नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 राहु अपनी वर्तमान मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 25 नवंबर 2026 तक कुंभ में संचरण करेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु के इस गोचर का बृहत विश्लेषण जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु के इस गोचर प्रभाव को जान लिया है। आज बारी तुला, वृश्चिक और धनु, इन तीन लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है राहु का यह गोचर, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, लेकिन आप इस गोचर को अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। साथ ही साथ यदि आप पब्लिक फिगर हैं, यदि आप ऐसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विशेषकर राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं तुला लग्न और राशि के जातकों की। क्या आप हाल ही में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे मन का बार बार कुछ अलग करने के लिए मचलना, मन में ऐसी चाहत उत्पन्न हो कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए, कुछ रचनात्मक किया जाए? क्या आपका मन ऐसा खिंचाव महसूस कर रहा है, लेकिन कहीं ध्यान टिक नहीं रहा? क्या ऐसा भी लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे वो प्रेम हो, संतान हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, वहां पर भी सब कुछ ठीक है, संतान भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रामक की स्थिति बनी हुई है? घबराइए मत, ये प्रभाव राहु का हो सकता है, क्योंकि राहु 18 मई 2025 से आपकी राशि से पंचम में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व से ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं पंचम भाव। ये भाव प्रेम का है, ये भाव संतान का है, ये भाव रचनात्मकता का है, ये भाव शिक्षा का और ये भाव आंतरिक अभिव्यक्ति का है। राहु आपके मन की कला और दिल की दिशा दोनों को बदलने वाले हैं, चाहे वो आकर्षण के जरिए हो या भ्रम के जरिए, पर होगा ऐसा जरूर। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, हम सभी जानते हैं। यहां बैठे राहु अपनी 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर डालेंगे, तो कई बार पिता से अनबन कराएगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी लाएगा और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का मन भटकाएगा, गलत दिशा में ले जाएगा। हालांकि यात्रा कराएगा, यात्रा के दौरान थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन यात्रा लाभप्रद होगी। विदेश की यात्रा कराएगा, तो ये आपके लिए इस मामले में अच्छा है। एकादश पर राहु की दृष्टि से इच्छाएं तीव्र भी होंगी, उन्हें पूरा करने का भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन संभव है कि आप शॉर्टकट को ज्यादा तरजीह देंगे। आपकी इच्छा यही होगी कि शॉर्टकट के जरिए सफलता हासिल कर ली जाए। और साथ ही साथ राहु की 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी। इस गोचर काल के दौरान आत्म प्रशंसा, ओवर कॉन्फिडेंस, इससे जरा बचना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होने के कारण उलझन, चिंतन या चिंतित होना, द्वंद्व मन में उत्पन्न होना, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। पंचम भाव जहां राहु गोचर करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव भावना का है, सृजन का है। यह भाव दर्शाता है प्रेम संबंध को, यह भाव दर्शाता है संतान को, संतान की बुद्धि, आपकी बुद्धि को, आपकी विद्या को, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को, आपके विचार को, आपके भीतर के आत्म प्रकाश को। राहु का यहां गोचर आपको, आपकी अभिव्यक्ति को रहस्यमयी और आकर्षक दोनों बना देता है।
कभी कभी आप द्वंद्व में भी दिखाई पड़ेंगे। पंचम का राहु जातक को भ्रमित भी कर देता है। हालांकि एक बात कमाल की है कि पंचम के राहु में एक ही फायदा देखने में आता है कि आप वो सोच सकेंगे इस गोचर काल के दौरान जो आम लोगों के सोच और पहुंच से बहुत दूर की है। आप उस सोच को दिशा दे पाएंगे जिसे आम लोग सोच नहीं पाते। प्रेम संबंध में आकर्षण तो होगा, लेकिन उलझन भी देखने को मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को मिलेगा। आपकी गतिविधि, विशेष करके घर में छोटे बच्चे हैं और तुला राशि के हैं या लग्न के हैं, तो उनकी गतिविधियां थोड़ी रहस्यमयी हो जाएंगी। क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, थोड़ा उन पर ध्यान विशेष रूप से देना होगा। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, विशेषकर पढ़ने के लिए जो बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी एक और कमाल की बात आपको बताता हूं। इस गोचर काल के दौरान स्वदेश से ज्यादा विदेश में जाने की इच्छा और विदेश में रह रहे लोगों के प्रति एक मन में सम्मान विशेष जागृत होगा आपके मन में। आपको लगेगा कि यहां से ज्यादा बेहतर जिंदगी तो वहीं की है। परंतु बता दूं कि अगर नए प्रेम संबंध में जुड़ने वाले हैं तो तुरंत विश्वास ना करें। हालांकि किसी पर संदेह भी ना करें, परंतु तुरंत किसी पर भरोसा न कर लें, किसी से ऐसे न जुड़ जाएं। यह गोचर एक पहेली की तरह है आपके लिए। समझ गए तो मजे ही मजे, नहीं समझे तो उलझा देगा। एक और बात, पंचम का राहु ईगो उत्पन्न करता है, मिसकम्युनिकेशन। इस गोचर काल के दौरान एक सलाह और देता हूं आपको, सोशल मीडिया से जरा दूरी बना करके रखिए। अब दिन रात आप तो नहीं बना पाएंगे और 18 महीने तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, लेकिन इतनी दूरी बनाइए ताकि आपका जीवन सही धारा और सही दिशा में प्रवाहित होने लगे। यहां राहु अचानक घटनाएं घटित कराने में समर्थवान होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का भाव होता है। यहां पर राहु का गोचर प्रेम संबंध को जन्म दिलाएगा, प्रेम संबंध को विवाह की ओर ले जाएगा और फिर अचानक आप दोनों कहेंगे ब्रेकअप, नहीं हम साथ चल सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई ना कोई उलझने लाएगा, संतान को लेकर के चिंता उत्पन्न कराएगा, दाम्पत्य जीवन में भी कलह उत्पन्न कराएगा। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से, ध्यानपूर्वक करिए। धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। बच्चे की शिक्षा, हाँ, बच्चे को किसी विशेष क्षेत्र में भेज रहे हैं, हॉस्टल इत्यादि में भेज रहे हैं, किसी विशेष स्कूल में भेज रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, उसकी संगति पर ध्यान रखिएगा। बाकी आप स्वयं अगर पढ़ाई के क्षेत्र में, तो मानसिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके चलते आप पिछड़ेंगे और ये चिंता का कारण बन सकता है। एक और बात, संतान से जुड़ी कोई ऐसी छुपी बात उजागर हो सकती है जो आपके लिए चिंता का कारण बने। पंचम का राहु गंभीर अध्ययन के लिए बढ़िया है जरूर। ज्योतिष शास्त्र में राहु को गंभीर अध्ययन के लिए बहुत अच्छा माना गया, रिसर्च भी कराता है ये, पर एकाग्र नहीं रहने देता। एकाग्रता के कारण, मन के भ्रमित होने के कारण बार बार कभी लगेगा कि ये विषय बदल दूं, अब इसमें मेरा मन नहीं लग रहा, अभी तो मेरा हो ही गया। बच्चे ऐसा प्रायः करेंगे आपके घर में, मेरा पूरा तैयार है, मुझे सब ठीक है, मुझे पूरा याद है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, वो ये बार बार कहेंगे। ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कोर्स बीच में छोड़ने की जिद करेंगे। मेडिकल कर रहे थे, कहेंगे मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूं। IT फील्ड में थे, कहेंगे छोड़ रहा हूं, नहीं हो पा रहा है। उनको रोकना होगा, समझाना होगा, घबराओ मत, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए समय ऐसा है कि कुछ के लिए अच्छा है और कुछ को बेचैनी उत्पन्न कराएगा। अब किसके लिए अच्छा है अभी आपको पता चलेगा। लेकिन जो छात्र AI के फील्ड में है, फिल्म, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, इनोवेशन, उनके लिए राहु वरदान से कम नहीं है। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत मजबूत है, राहु किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, उनके लिए यह गोचर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रचनात्मकता, क्रिएटिव फील्ड, नई ऊर्जा आपके अंदर भरने वाले हैं राहु। अगर आप फिल्म, मीडिया, रंगमंच, सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि, गेम डिजाइनिंग इत्यादि के फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो असाधारण सफलता आपको मिलने वाली है। बहुत लंबे समय से मन में इच्छा थी कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं यूट्यूब पर, तो समय आ गया है, समय अब है। आप सामान्य से बेहतर कुछ कर सकते हैं, कुछ हट कर सकते हैं, कुछ अनोखा कर सकते हैं। हालांकि इसको प्राप्त करने के लिए एक सनकीपन चाहिए, प्रयोगात्मकता आपकी चाहिए, और वो बढ़ेगा। राहु आपके अंदर वो गुण भर देगा, कुछ नया करने की लालसा जागृत कर देगा। बस आपको आगे बढ़ना है। सोच अपनी मजबूत बनाइए और लग जाइए। पंचम भाव से निवेश, सट्टा इत्यादि का भी विचार होता है, तो शेयर बाजार से फायदा दिलाएगा, लॉटरी से फायदा दिलाएगा, म्यूचुअल फंड से फायदा दिलाएगा, यहां से अचानक धन लाभ। लेकिन राहु के साथ सबसे बड़ी समस्या है, ये अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है, तो कहीं कहीं लालच भी आपको दे देगा, और अधिक लालच में पड़े तो हानि भी करा देगा। तो जरा लालच में पड़ने से बचिए।
हो सके तो जो अनुभवी हो उनसे सलाह कर लीजिए, राय मशवरा कर लीजिए, उनकी जानकारी के आधार पर निवेश करिए। और हां, एक बात ध्यान रखिएगा, राहु का संपूर्ण जो प्रभाव होता है वो शॉर्टकट की ओर जाने पर होता है, लॉन्ग टर्म राहु को पसंद नहीं है और यहीं पर भूल हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, राहु छाया ग्रह है। जीवन में शॉर्टकट से मिली चीजें शॉर्टकट वाली ही होती हैं। लॉन्ग टर्म में जाइए, लॉन्ग टर्म में हर चीज को बदलने की कोशिश करिए। और स्वास्थ्य के मामले में पेट, पाचन और पाचन, पेट की समस्या हो तो चिंता के कारण पाचन इत्यादि में भी गड़बड़ होता है। राहु डाइजेशन पर असर डालता है, हार्मोनल परेशानी, अपच, गैस्ट्रिक तनाव वो देगा, मन की बेचैनी देगा। विशेष करके प्रेम या बच्चों के साथ कई बार आपकी अभिव्यक्ति को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी, आप खुल करके उनसे अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाएंगे। जरूरी यह है कि बच्चों से अपने मन की बात आप खुलकर कहें, आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए उनको बताएं, आप कैसा सोच रहे हैं उनके लिए उनको बताएं। और मन अशांत है तो मन को शांत करने के लिए ध्यान करिए, पुराना म्यूजिक इत्यादि सुनिए, म्यूजिक थेरेपी लीजिए, कला का माध्यम इसको अपनाइए। कला के माध्यम से भी मन को शांत किया जा सकता है। और हां, राहु की दशांतर दशा चल रही है और राहु अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो फिर समझ लीजिए कि किसी न किसी तरह के नए गुण के कारण, रचनात्मकता के कारण आपको ये चमका सकते हैं। और अगर राहु खराब स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं है, तो फिर आपको ये भटका सकते हैं, क्योंकि पंचम का राहु भटकाता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, वो सभी लोग जो यूट्यूब इत्यादि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, कोई क्रिएटिव आइडियाज आपके पास है जिस पर आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांडिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको अचानक देखते ही देखते सफलता, राहु यही करता है, एकाएक ऊपर उठा देता है। और फिर अगर राहु पीड़ित इत्यादि है, कमजोर है, तो फिर संतान से अनबन, मतभेद, प्रेम संबंध में मानसिक परेशानी, अवसाद, ये सब एक चुनौती के रूप में आपके सम्मुख आएगा। उपाय, शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन छोटे बच्चे हों अगर कहीं, तो उनको पीली कोई टॉफी उनको दीजिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जप करिए। और सूर्योदय के बाद सोना ठीक नहीं है, धार्मिक कृत्यों में समय लगाइए, मंदिर इत्यादि जाइए, सेवा कार्य में लगिए। इससे राहु शांत होते हैं, सहयोगी बनते हैं, राहु का प्रभाव अच्छा होकर के मिले। और बात वृश्चिक की कर लें तो राहु का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। देखा जाए तो चौथा भाव, यहां पर पापक ग्रह को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, परंतु लग्न के आधार पर भी इस राशिफल का आप फलादेश अवश्य सुनिए। और अगर आप कोई ऐसा पब्लिक फिगर इत्यादि हैं, समाज में अपने नाम के हिसाब से जाने जाते हैं, आप नाम से जाने जाते हैं, तो आपको अपने नाम राशि वाले, यानी आपको इस हिसाब से 3 राशिफल देख लेने की आवश्यकता है और तीनों से आकलन करना होगा अपने लिए। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का आपकी राशि से चतुर्थ में आना, क्या आपको आजकल लग रहा है कि घर से जुड़ी, जैसे परिवार से, मकान से, मां से आंतरिक अस्थिरता अचानक से आने लगी है? क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास के लोग, जगह, माहौल सब असहज आपको करने वाला है, असमंजस की स्थिति करने वाला है, लेकिन कारण आप नहीं पकड़ पा रहे हैं? तो समझने का प्रयत्न करिए। 18 मई से राहु, इसी 18 मई 2025 से राहु आपकी राशि से चतुर्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये उन्हीं का प्रभाव आपको मिल रहा है। चौथे को जैसे ही ये सक्रिय करेंगे, ये भाव माता का है, ये स्थिरता का है, ये भावनात्मक जड़ है। मानसिक रूप से अशांत करना यहां राहु का प्रबल काम बन जाता है। यहां राहु उस जमीन को ही हिलाकर रख देते हैं जिस पर आप खड़े हों। लेकिन याद रखिए, अगर नींव मजबूत है, जड़ आपकी मजबूत है, तो हो सकता है बाहर के रंग रोगन को थोड़ी परेशानी आ जाए, पर आपके घर रूपी मन को कुछ नहीं होगा। और हां, टिके रहे, डटे रहे और सही मार्ग पर चलते रहे, तो यह समय है घर नहीं महल बनाने का। सबसे पहले बात राहु की दृष्टियों की करें तो यहां से राहु की 5वीं जो दृष्टि है अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव मानसिक परिवर्तन, रहस्य और अचानक बदलाव का है। 10वें भाव पर राहु की जो दृष्टि है वो पिता से अनबन, बॉस से अनबन, नौकरी में स्थानांतरण इत्यादि को प्रदर्शित करता है। और 12वां भाव विदेश का है, मोक्ष का है, अकेलेपन का है, अनचाहे खर्च से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, राहु की दृष्टि कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। इन सभी फील्डों से संबंधित परेशानियां ही जातक के जीवन काल में दृष्टिगोचर होंगी। अब हम बात करते हैं राहु के इस गोचर की, आपके चतुर्थ भाव की, आपके नींव की, आपके जड़ की। यह भाव इन चीजों को नियंत्रित करता है, आपको नियंत्रित करता है, आपकी माता को, आपके निवास स्थान को, वाहन, भूमि, सबसे अधिक मन और मानसिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जन्म कुंडली का चौथा भाव। यह घर बदलता है आपको,
कई बार आपको आपके मन को डगमगा देता है और कभी कभी इसी डगमगाहट में, इसी परिवर्तन में कुछ नवीन निकल करके आता है। जीवन की नींव रखी जा सकती है। याद रखिए, मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मन की अस्थिरता, भ्रम, आधा अधूरा काम, आधारहीन काम इस गोचर काल के दौरान आपको करते देखा जा सकता है। घर परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ेगी। नौकरी में स्थानांतरण की स्थिति, मकान से जुड़ी परेशानियां लगातार बनेंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्र से धोखा, मित्र से अनबन, मतभेद, छोटी छोटी बातों पर आपका असहज हो जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, भावनात्मक असुरक्षा भीतर महसूस करना, अज्ञात भय से भयभीत होना, ये राहु जीवन में संघर्ष को भर देते हैं, मन को बेचैन कर देते हैं। चिंता से भरा हुआ जातक कभी कभी ऐसी कल्पनाएं और ऐसे कदम उठा लेता है जो कि उसके लिए कई बार बहुत अच्छा न हो। कुल मिलाकर के देखें तो यह आपके जीवन के सुख से जुड़ा कोई बहुत श्रेष्ठ अनुभव लेकर के नहीं आ रहा है। मानसिक अशांति की स्थिति देखने को मिलेगी। सबसे जरूरी है आप मेडिटेशन करें, थोड़ा मंदिर में समय व्यतीत करिए, ये बहुत अच्छा होगा। और हाँ, शांत जहां जगह मिले, पुराना संगीत या संगीत सुनने से भी मन की बेचैनी दूर होती है। वाहन, अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, कोई पुरानी प्रॉपर्टी इत्यादि है, उससे संबंधित झगड़ा सिर उठा सकता है। गाड़ी खरीदने का मन बन रहा है तो सबसे पहले आपको दस्तावेज भली भांति समझना होगा, चाहे बैंक से लोन ले रहे हो या कहीं से भी। घर बदलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको सही चुनाव ही नहीं मिलेगा, सही जगह ही नहीं मिलेगा। वातावरण हर जगह असंतुष्टिपूर्ण ही आपको मिलने वाला है। करियर को लेकर के चिंता दिखाई पड़ेगी। अब चतुर्थस्थ राहु की दृष्टि दशम पर होने के चलते दशम भाव भी प्रभावित होगा। सो करियर में असंतुलन, अस्थिरता। हाँ, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। घर से जुड़े कार्य करने के लिए, जैसे रियल एस्टेट का कार्य, आर्किटेक्ट इत्यादि हैं, तो आपके लिए यह समय ठीक हो सकता है। लेकिन जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऑफिस वाला जो पॉलिटिक्स है, साथ के लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे कि कैसे आपका बॉस के साथ संबंध मधुर ना हो पाए, कैसे कट जाए आप उनसे। अब जिसके चलते कहीं ना कहीं एक असंतोष मन में उभरेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, शिक्षा में अरुचि, बार बार मन करेगा अब ये नहीं, कुछ और पढ़ते हैं, इसमें मेरा मन नहीं लगता है, बार बार ध्यान भटकेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि मैं बता दूं कि मन को स्थिर रखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, राहु से जुड़ी जितनी बुराइयों की चर्चा कर ली जाए, लेकिन यह बात कभी नकारा नहीं जा सकता कि राहु ही वो ग्रह है जो जातक को सदैव नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। और हमेशा यह बात ध्यान रखना होगा कि जीवन का जब बुरा दौर चल रहा हो तो जरूरी नहीं है यही अंत है, यह शुरुआत हो सकता है, और शुरुआत ही है। स्वास्थ्य का ख्याल, मानसिक अशांति, फेफड़ों से जुड़ी परेशानी, नींद की समस्या, श्वास जन्य समस्या, छाती में भारीपन, हाइपर एक्टिविटी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, जिनको मानसिक चिंता है, डिप्रेशन है, ओसीडी के जो शिकार हैं, वो जरा विशेष अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऐसे घर में जो लोग हैं, उनके परिवार वाले उनका ध्यान रखें। राहु की दशा अंतर्दशा आपको चल रही है तो यह संकेत बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। यह आपकी परेशानियों को और बढ़ा देने वाला है। घर से दूरी, माता से दूरी, भावनात्मक ब्रेकडाउन जैसा अनुभव कराने वाला यह समय है। अचल संपत्ति इत्यादि खरीद रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। हाँ, राहु अगर अच्छी स्थिति में है तो एक अच्छी बात भी देखने को मिलेगी। क्या? मानसिक दृढ़ता, पुराने डर से मुक्ति, ये एक अच्छी चीज आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, राहु का यह गोचर जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में है, यहां बैठे राहु की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। ये व्यर्थ के व्यय को हवा देंगे। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, व्यर्थ की चीजों पर व्यय। और सबसे जरूरी बात, यहां बैठे राहु जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजें होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जातक को प्रोत्साहित करते हैं, इन्वेस्ट करा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि इन चीजों में पैसे नहीं लगाने चाहिए थे। तो आपको इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। और यहां राहु माता के साथ अनबन कराएंगे, संबंध खराब कराएंगे, और साथ ही साथ मित्र से भी धोखा दिला सकते हैं। तो किसी के भरोसे कोई काम मत करिए, आत्मनिर्भर बनकर के काम करेंगे तो यह गोचर आपके लिए ठीक हो सकता है। बाकी राहु की दृष्टि अष्टम पर होगी, सो आकस्मिक धन लाभ तो कराएंगे, पर व्यय वैसे ही होगा, मतलब जैसे पैसा आया वैसे ही निकल जाएगा, हवा हवाई ही रहने वाला है। अब कुल मिलाकर के आपको कुछ उपाय करने चाहिए। तो हर शनिवार को काला तिल और जौ, इसकी रोटी बनाइए, दोनों के आटे की रोटी बनाइए और वो गाय को खिलाइए। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप रोज करिए।
मां के कमरे में विशेष रूप से नियमित जाया करिए, माता को प्रणाम करिए और घर में तुलसी का पौधा लगा करके उस पौधे की सेवा करिए। इससे राहु शांत होते हैं और राहु कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी हो जाते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं और शनि राशि से पंचम में, जो कि कहीं ना कहीं परेशानियों को जन्म दिलाने वाले हैं। सो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, उससे भी यह गोचर शांति से निकल जाएगा। और बात धनु की कर लेते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, परंतु इस राशिफल को, इस गोचर को आप अपने लग्न के आधार पर भी देखिए। और साथ ही साथ यदि आप पब्लिक फिगर हैं, समाज में आपकी पहचान है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक बार इस गोचर को अपने नाम राशि के आधार पर भी देखना चाहिए। इस हिसाब से आपको 3 राशिफल देखना चाहिए और तीनों से मूल्यांकन करना चाहिए। बाकी चंद्र राशि के आधार पर तो आप देख ही रहे हैं। धनु राशि, क्या आपको हाल के समय में ऐसा महसूस होना शुरू हो चुका है कि आपकी बातें लोग या तो गलत समझ रहे हैं या खुद आप भी कई बार अपनी ही बातों से थोड़े अनजान से रह रहे हैं? क्या छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ रही है? कुछ तकनीकी उलझने आपके जीवन काल में आ रही है? परंतु साथ ही साथ आप बदलाव करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। क्या कुछ ऐसे बदलाव के मार्ग आपके जीवन में बन रहे हैं? क्या समाज में अपनी पहचान बनाने और बढ़ाने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं? 18 मई बहुत करीब है और ये जो प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं, संभव है राहु का प्रभाव आपके साथ हो रहा है। राहु जो आपकी कुंडली से, गोचर कुंडली में तीसरे भाव में संचरण करने जा रहे हैं और आपके तीसरे भाव को सक्रिय कर देंगे। यह भाव संचार का है, यह भाव साहस का है, यह भाव आपके प्रयास का, यह भाव छोटे भाई बहनों का, ट्रैवल का और आपकी अभिव्यक्ति का दर्पण है यह भाव। अब राहु जो कि आपकी राशि से तीसरे में गोचर करने जा रहे हैं, आपकी सोच को, शब्द और प्रयास को दिशा देंगे। अब निर्भर करता है आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं, आपकी कुंडली में आपके लग्नेश कैसे हैं। या तो आप भ्रम में पड़ेंगे या आत्मबल से ओतप्रोत नई गाथा लिखेंगे। राहु की 3 दृष्टियां कौन कौन? तो यहां से राहु सप्तम पर, यहां से राहु नवम पर और एकादश पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम पर कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी बनावटीपन, अजीब सा एक अनबन, या यूं कहिए कि एक शीत युद्ध। कह कुछ नहीं रहे हैं लेकिन अनबन और मतभेद कर रहे हैं। हालांकि भाग्य की वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा और एकादश पर दृष्टि के कारण इच्छाएं तीव्र होंगी, तीव्रतम होंगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। निसंदेह तीसरे का राहु और इसका यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। शनि की ढैया आपको जरूर चल रही है, परंतु यह गोचर जो कि आपकी राशि से तीसरे में है, तीसरा भाव साहस, वाणी, मानसिक नियंत्रण, मानसिक निर्णय और मानसिक नियंत्रण का केंद्र है। यह भाव जीवन के उन सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। यह भाव जहां आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके भाई बहन, उनका संबंध, समाज में आपकी डिजिटल उपस्थिति आजकल ये बड़ा मायने रखता है। ये सब कुछ अहम हो गया है आज के लिए। इन सभी चीजों पर राहु का ही प्रभाव है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं, अगर लोग सुनते हैं तो अब राहु का प्रभाव तो समझना जरूरी ही है आपके लिए। राहु जब तीसरे में आता है तो राहु मायावी ग्रह है, आपकी वाणी को सबसे पहले तो प्रभावशाली बनाता है। कई बार आपको उलझा जरूर देता है, लेकिन अगर आप सोच करके बोलें, शब्दों का सही चयन करके बोलें, तो ये शब्द आपको बड़ा नहीं बहुत बड़ा बना देंगे। अब निर्भर करता है कि आप कितना सोच करके बोलते हैं। अगर सोच करके बोलते हैं तो तय जानिए इस गोचर काल के दौरान आप कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं जिसकी आपने खुद कल्पना न की हो। कम्युनिकेशन, मीडिया, डिजिटल दुनिया, राहु इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखते हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, लेखन हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, रील्स इत्यादि आप बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हो, तो यह गोचर धमाकेदार है आपके लिए। लेकिन हाँ, झूठी जानकारी और अतिशयोक्ति, इससे आपको बचना होगा, नहीं तो छवि को नुकसान पहुंचेगा, भारी नुकसान। संभव है इस दौरान आप खूब कमा लीजिए, आप खूब कमा लीजिए, लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं होगा। आपकी वाणी, आपका कार्य, आपका पुरुषार्थ सब आकर्षक होगा, लोग आकर्षित होंगे आपसे, पर ध्यान रखना होगा उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए। छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि इनके साथ संबंध खराब होगा। भाई बहनों के साथ दूरी या अनबन, मतभेद की स्थिति है, आपका व्यवहार उनको रहस्यमय लगेगा, लेकिन यही तो राहु है, कमाल है, आपका संपर्क सूत्र बढ़ा देगा।
नए संबंध बनेंगे और पुराने संबंध कमजोर हो जाएंगे। इसलिए संबंधों में संवाद और पारदर्शिता बेहद आवश्यक है। पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या परिचित हो, उनके साथ किसी न किसी तरह की प्रतिस्पर्धा उभर आ सकती है। आपको बस एक ही काम करना है, अपने प्रयास लगातार जारी रखने हैं। यह भाव प्रयास का ही है और जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, समझ लीजिए उतनी आपको सफलता मिलेगी। बस यूं समझ लीजिए कि यह गोचर एक नारा लेकर के आया है, जल्दी आओ और जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ। जितना प्रयास आपका बड़ा होगा, उतना ज्यादा आप हासिल कर सकेंगे। यह गोचर ऐसा है जैसे आपकी सोच को बदल दे। आप बदल सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग सकता है यात्रा के दौरान, चाहे वो ट्रैफिक जाम इत्यादि हो, तो उसके चलते थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं, आप यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। टेक्नोलॉजी से आपको बेहद फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के करियर में यह राहु जबरदस्त असर करने वाला है। आप रोल मॉडल बन जाएंगे कईयों के। मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस इत्यादि में खूब फायदा, जमकर फायदा आप पाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपका व्हाट्सअप हो गया, या आप ऐसे किसी जगह पर हैं जहां आप अपनी तस्वीर रोज रोज चेंज करते हैं, तो ये मत करिए, इससे आपकी ब्रांडिंग खराब होगी। और कर्म का दिखावा कम से कम करिए, इससे राहु भी प्रसन्न होते हैं और बाकी लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। गोचर में तीसरे का राहु आपको कुछ नया सीखने को प्रोत्साहित करेगा, आपको अपने डिजिटल स्किल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, नई भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन शिक्षा की ओर आपको बढ़ावा देगा। राहु के असर से बस एक ही कमी उत्पन्न हो जाती है कि राहु देते सब कुछ है, कराना सब कुछ चाहते हैं, पर भ्रम उत्पन्न करते हैं और एक जगह पर टिकने नहीं देते। बार बार मन में बदलाव उत्पन्न होता है, ये नहीं ये नहीं ये। क्या करिए, कोई एक ऐसा मार्गदर्शक चुन लीजिए, ऐसा गुरु चुन लीजिए जो राहु के इस दुष्प्रभाव को शांत कर सके। गोचर कुंडली में वो गुरु है उपस्थित। वैसे तो वो गुरु आपका पार्टनर है, जीवन साथी है, उनकी कही बात को आप मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनकी बात न समझ में आए तो किसी और से समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, कोई एक मार्गदर्शक जरूर चुन लीजिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। गर्दन, कंधा, फेफड़ा, मस्तिष्क, कई जगह पर राहु ऐसी परेशानियां, गले में जैसे खराश उत्पन्न करेंगे, आवाज में भी थोड़ी परेशानी, भारीपन ला देंगे, श्वास से संबंधित परेशानी, मानसिक थकान, हड्डियों जोड़ों में नसों से संबंधित परेशानी, कम नींद आना, अधिक मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल करना। दिन आपको पता चलेगा मोबाइल स्क्रीन टाइम आप नोट किया तो बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो ये कम करना होगा। अब देखिए, बड़े लोगों के लिए बातें कह रहा हूं तो फिर भी ठीक है, बच्चे, उनके लिए बहुत डिस्टर्ब, और ऊपर से कहीं ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रहे हो तब तो बड़ी भारी पड़ जाएगा उनके लिए। और ऊपर से कहीं अगर उनको राहु की दशा इत्यादि चल रही हो तब। वैसे तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है, दशा भी चल रही तो अच्छा ही है, जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक सफलता मिलेगी आपको। लेकिन अगर कहीं राहु पीड़ित इत्यादि है तो फिर आपको एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। घर में विशेषकर बच्चे हैं तो गलत जानकारी देना, झूठ बोलना, हुआ कुछ है बताएंगे कुछ, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से आजकल ये जो मीडिया जगत है जहां दिखावा बहुत ज्यादा है, ऐसे दिखावे के जाल में आपका बच्चा फंस सकता है। तो देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। अगर एक टैग आपको दूं, थंबनेल वाली लाइन लिखूं तो छप्पर फाड़ के देने वाले हैं राहु, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। शनि की ढैया के बावजूद आपको बहुत मिलने वाला है, पर उन लोगों के लिए चिंता है जो छोटे बच्चे हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के चिंता बहुत है, वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका विकास हो, उनका रहन सहन, उनकी चाल चलन, सब पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इस गोचर के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो हर तरह से यह गोचर आपके लिए केवल और केवल उत्तम 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 है। फिर भी अगर कहीं राहु आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में है जहां से कष्ट उत्पन्न हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करिए, विशेष करके सुबह उठा करिए। कोई विशेष बात किसी से करनी है तो प्रातःकाल ही करने का प्रयत्न करिए, और कम से कम ये उपाय एक बार जरूर करिए। क्या, सप्ताह में 2 से 3 दिन, रात में नहीं दिन में भी 2 घंटे मोबाइल से दूरी बनाइए। आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो विश्वास मानिए आप राहु को जीत सकते हैं, आप जंग जीत सकते हैं। तो आप ये जरूर करके देखिए। बाकी आज की चर्चा पूरी हुई। आज हमने तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर को जाना। अब आखिरी 3 जो राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा कल होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।